बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो एफ़ लिखना सीखते हैं। एफ़ जो है वो इस तरह सीधी लाइन लगाते हैं और फिर हम इसको दो लाइनें लगाते हैं और लोअर केस एफ़ जो है वो थोड़ा सा ऊपर से गोल करके एक ये लगाते हैं। आप अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और इसकी प्रैक्टिस करें। एफ़ के जो उर्दू में है वो जैसे फ़े है तो एफ़ जो है फ़ की आवाज़ निकालता है। आपने पिछले लेसन में सीखा था ए एन। अगर इससे पहले एफ़ लगा दें तो ये बन जाता है फ़ैन। फ़ैन को उर्दू में कहते हैं पंखा। पे नून काफ हे अलिफ पंखा। और अगर मैं इसको मिला के लिखूँ तो लगेगा पे का शोशा, नून का शोशा और काफ हे अलिफ हा। ये बन गया पंखा। फ़ैन पंखा। अब अगर आप पीछे हमने लिखा था एट, ए टी एट, और अगर इससे पहले मैं एफ़ लगा दूँ तो ये बन जाएगा फ़ैट। फ़ैट कहते हैं चर्बी को, और या फिर इसको जो मोटा हो उसको भी फ़ैट मैन या फ़ैट वुमेन कहेंगे। तो फ़ैट का मतलब होता है रोगन या चर्बी। रोगन अगर हम लिखेंगे तो इसको कहेंगे आ रे वाओ वैन और नून, और अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा रो वन। फ़िश जो है वो भी एफ़ से शुरू होती है। एफ़ आई एस एच फ़िश। फ़िश को उर्दू में हम मछली कहते हैं। तो ये मीम चे मच हे लाम और लाम छोटी ये ली मछली। अगर मैं इसको मिला के लिखूँगी तो ये बन जाएगा मछली। तो आज हमने एफ़ सीखा। एफ़ जो है वो उसको इस तरह से लिखते हैं, सीधी लाइन लगाई, थोड़ा सा गोल किया, और एफ़ जो है वो उर्दू में फ़ की साउंड निकालता है। एफ़ से शुरू होता है फ़ैन, जिसको हम पंखा उर्दू में कहते हैं। फ़ैट रोगन या चर्बी। चर्बी जो है वो चे रे बे और छोटी ये चर्बी और फ़िश मछली। उर्दू में फ़िश को मछली कहते हैं।